petrol pump. This was started in 2000 by my father-in-law and me and Chetan आम्ही दोघं इकडे यायचो. जेव्हा आमचं लग्न झालं 2016 मध्ये, सो वी थॉट कि करना क्या है. तो हम ये जो पेट्रोल पंप पे आए थे, हम लोग देख रहे थे इसका सेल कैसे बढ़ाना है, इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, हाउ डू वी कस्टमर्स को कैसे सर्व करना है. तो पीछे यहाँ पे देयर इज अ चाकन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, द एंटायर MIDC, और वहाँ पे कस्टमर्स हर B2B कस्टमर्स हु इज टू नीड डीजल इन बल्क. अभी आप देख रहे होगे टैंकर्स आ रहे हैं, टैंकर में बैरल आ रहे हैं और वो डीजल लेके जा रहे हैं. एंड जब हम लोग यहाँ पे बैठते थे, हम लोग सोचते थे यार इनसे जब बात करते थे, दे वॉज सो इनकन्वीनियंट. लगे कैसे लेके जाना है, डीजल बैरल में लेके जाना है, वापस अनलोड करते हैं, वहाँ पे कितना आया पता नहीं चलता है, और फिर वहाँ पे चोरी होता है नहीं होता है. चोरी तो अलग बात है, बट एग्जैक्टली अगर मैं रोज़ 1000 लीटर ले रहा हूँ, मुझे 1000 लीटर मिल रहा है नहीं, ये पता कैसे चलेगा. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, इंडिया मध्ये आज एज वी आर सिटिंग हियर वी कंज्यूम 28 करोड़ लीटर्स ऑफ डीजल एवरी डे, और उसमें से 85% ना ये B2B में जाता है. और ये लोग है ना 8 to 10% का यहाँ पे लॉस होता है. मतलब एकदम सिंपल भाषा में 8 to 10% लूज होता है. सो वी हैव समवन फ्रॉम VRL सिटिंग, आई मीन ये बहुत बात कर सकते हैं. करोड़ों का डीजल कंजम्पशन है इनका, और लॉस होता है. तो आप सोचो कि 5% कुछ करोड़ों का कितना लॉस होता है. फिर चेतन और मैं जो सोच रहे थे यार एक काम किया तो ये पेट्रोल पंप पे आ नहीं सकते हैं क्या, पेट्रोल पंप इनके पास लेके जा सकते हैं. हमने सोचा यार ये ऐसे कैसे करेंगे, पेट्रोल पंप लेके जाना है. इंडिया में ये पहले अलाउड नहीं था बिकॉज ऑफ लीगल कंस्ट्रेंट्स. एंड देन एज यू ऑल नो इन 2019 ये पूरा डोर स्टेप डीजल डिलीवरी का पॉलिसी गवर्नमेंट ने ओपन अप किया. सो द आइडिया वॉज इफ यू सी द पेट्रोल पंप, वहाँ पे आपके राइट साइड पे जो टैंक खड़ा हुआ है, सो दैट्स अ ट्रक लॉरी. सो इसमें 30,000 लीटर्स का डीजल रोज डेपो से आता है जो लोनी में है, और उसके अंडर देर आर अंडरग्राउंड टैंक्स. सो वो जाके अंडरग्राउंड टैंक में लोड होता है, वहाँ से आप जहाँ पे यहाँ आते हो. सो ये डिस्पेंसिंग यूनिट है, इसमें से ये डीजल बाहर निकलता है. माझं नाव आदिती भोसले वालुंज अँड चेतन वालुंज. आम्ही दोघं फाउंडर्स आहे रिपॉस एनर्जी कंपनी. सो एक युनिक स्टार्टअप आहे जे जसं तुम्ही फूड कपडे आजकाल सगळं ऑनलाईन ऑर्डर करता. सो हा जो स्टार्टअप आहे दॅट ऑर्डर्स गिव्स यू अ प्रिव्हिलेज टू ऑर्डर फ्यूल ॲट डोर स्टेप. तुम्ही फ्यूल एका ॲपनी ऑर्डर करू शकता. हे जे आहे हे मोबाईल पेट्रोल पंप आहे जे ॲपवर ऑर्डर एक्सेप्ट करतं आणि हे जाऊन देतं. आता दुसरा प्रश्न आहे की हे कोणाला देतं. सो इंडियामध्ये जेवढं फ्यूल आपण घेतो त्याच्यामधनं 85% फ्यूल B2B मध्ये जातं. सो कन्स्ट्रक्शन, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स, DG सेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हे लोक 85% डिझेल घेतात. सो ह्या लोकांसाठी तेवढं सोपं नाही आहे. द वे वी डू, आपण आपली कार घेतो आणि जातो पेट्रोल पंपवर फ्यूल करून येतो. बट फॉर देम इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. मग ते काय करतात, बॅरलमध्ये घेतात, बॅरल घेऊन पेट्रोल पंपवर जातात, त्याच्यात डिझेल टाकतात, परत घेऊन येतात, अनलोड करतात. या पूर्ण प्रोसेसमध्ये एक 5 ते 10% पैशाचा पण लॉस आहे आणि एन्व्हायरमेंटचा पण लॉस आहे. बिकॉज आपण डिझेल आणण्यासाठी डिझेल बर्न करतो. सो ही जी हा एंटायर कॉन्सेप्ट आहे. सो आमचा एक स्वतःचा पेट्रोल पंप आहे. सो आम्ही दोघं ज्या वेळेला आमचं लग्न झालं पेट्रोल पंपवर जेव्हा होतो तेव्हा आम्हाला रिअलाईज झालं अरे बरेच कस्टमर्स पेट्रोल पंपवर येतात ते बॅरल घेऊन, आणि हे खूप मोठे मोठे कंपनीज होते. आणि वेन वी स्पोक टू देम की अरे तुम्हाला काय चैलेंज येतो, तो अरे बहुत लॉस होता है, 5 to 10% तो हम लॉस पकड़ के चलते हैं. हम लोग क्यों, बोला अरे चोरी में जाता है, ट्रांसपोर्ट में जाता है, कितना आता है पता नहीं चलता है, डीजल माप नहीं सकते ना, हाउ कैन यू मेजर डीजल. तो फिर हमने यही सोचा. तो चेतन वॉज वन पर्सन, ही सेड कि अरे अदिति मैं पेट्रोल पंप 10 साल से चला रहा हूँ. हम लोग ने अगर ऐसे किया तो पेट्रोल पंप को अगर कस्टमर के साइड पे लेके गए तो अभी हम लोग ने इतना सोचा नहीं. बट वन नाइट जब पुणे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था 2017 में, वो याद है हम लोग ने एक बुक मंगाया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और वो बुक डिलीवर हो गया. तभी हमको सब कस्टमर्स के फ़ोन आ रहे थे, लाइट नहीं थी ना. तब हम लोग ऐसे ही कस्टमर होता था, हमने गाड़ी भेजा आपके पे, मेरे को ड्राइवर को भेज दो, डीजल भेज दो, ये भेज दो. तो जब ये बुक आया हमारे फ़ोन पे सारे नोटिफिकेशन आए, बुक डिलीवर हुआ, ये हुआ. चेतन ने बोला ऐसे डीजल बेचे तो ऐप में सारा नोटिफिकेशन वो हम फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे. एक परचेज मैनेजर पूछ रहा है मेरा ड्राइवर कहाँ पहुँचा, मेरा इतना डीजल चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए. सो दिस कॉन्सेप्ट अराइव विद अ थॉट प्रोसेस कि हम लोग एंड यूज़र को कन्वीनियंस दे सकते हैं. जब हम डीप गए तब समझ में आया पूरे वर्ल्ड में ये एक ही इंडस्ट्री है जो अभी भी ब्रिक एंड मोटर मतलब ट्रेडिशनल वे में चल रही है. बाकी सबको एक तुम जो वेंडर जो
वेजिटेबल्स बेचता है, तो एक दुकान में जो हमारा ग्रोसरी बेचता है, उनको भी आज प्लेटफॉर्म पे लेके आए हो। हमारा हॉस्पिटल भी, अभी डॉक्टर्स भी ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। सो व्हाई नॉट टेक कंप्लीट डीजल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये आइडिया वहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर हमको जब क्लिक हुआ कि आइडिया के लिए हमको एक मेंटर चाहिए। सो दैट्स वेयर चेतन एंड मी वी लुक्ड एट ईच अदर। हमने बोला कि ऐसा इंसान जिसने सच में कोई इंडिया के लिए किया है, बिकॉज दिस आइडिया इज समथिंग पूरे जग में एवरी कंट्री विल नीड दिस आइडिया। हमारा गोल था पूरे वर्ल्ड में लेके जाना है, एंड दैट्स वेयर आई थिंक द नेम रिपॉस ओनली स्टैंड्स फॉर रिलेंटलेस एंड पॉजिटिव। रिलेंटलेस एंड पॉजिटिव ये हम दोनों की कोर वैल्यूज है जिससे वो नाम बना है। एंड इन्फिनिटी इज एनर्जी, कभी ख़त्म नहीं होगी और कभी तुम ना उसको बना पाते हो, एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होती है। सो वी वांट टू बी दैट इनफाइनाइट पीपल, जो चीज़ें लोग सोचते कर नहीं पाते वो हमको करना है। सो रतन टाटा सर से मिलने के पीछे का कारण भी यही था, एक मेंटर चाहिए जिसने इंडिया के लिए कुछ किया है। तो हम लोग कहाँ से उनको मिले, प्लीज़ ट्राई मत करना। तो घर के बाहर रुकने से 12-13 घंटे, फिर लेटर्स भेजे, सर को हमको मिलना है, वी हैव एन आइडिया विच कैन चेंज द कंप्लीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। एंड सर को भी पता नहीं क्या क्लिक हुआ, वो बोलते हैं ना जब इच्छा बहुत स्ट्रांग होती है। फिर रात को हमको सर का भी फ़ोन आ गया, यार तुमको क्या चेंज करना है, मेरे को आइडिया सुनना है। तो नेक्स्ट डे हम सर के पास गए, एंड सर ने हमको बहुत सारा टाइम दिया, और सर ने ये बोला कि ये फिजिकल मॉडल है। तो हम जब बात कर रहे थे फिजिकल डिजिटल तुम लोग ने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। दैट्स वेयर राइट फ्रॉम दैट डे टू देन अप्रोचिंग द मिनिस्ट्री, तो हम लोग ने गवर्नमेंट को भी ये समझाया कि ये आइडिया नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकता है। एक्झिस्टिंग नेटवर्क ऑफ पेट्रोल पंप्स, जो हमारे इंडिया में भी 80,000 पेट्रोल पंप्स आहेत, आपण त्यांना हेल्प करू, त्यांचा सेल वाढवण्यासाठी, त्यांच्या जे आहे त्यांना जे बाहेर पोहोचू नाही शकत त्यांना एक आपण टूल देऊ शकतो का, की ते त्यांचा बिझनेस वाढू शकतो, एंटायर इकोसिस्टम आपण डेव्हलप करू शकतो का. अँड दॅट्स वेअर वेन वी आर डिलिव्हरिंग ऑलरेडी टू द एंड युजर, डेटम हा कॉन्सेप्ट आला. सो आय थिंक चेतन विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट डेटम टू द. So basically, yes. So I am Chetan Valun, founder of Repos Energy. When what Aditi explained, that the entire concept is going to change the way energy is being consumed. आजपर्यंत आपण ज्याला फ्यूल पाहतो किंवा कुठले एनर्जी पाहतो, इमिडिएटली एक थॉट येतो की पेट्रोल पंप असेल कुठेतरी. बट कॅन ऑल द फ्यूल कम ॲट युअर डोर स्टेप ऑन अ क्लिक? दॅट इज वॉट Repos is chasing. What you see at the factory or the experience center, all the Reposians are trying to innovate that की तुम्हाला पूर्ण एनर्जी, उद्या हायड्रोजन येणार आहे, इलेक्ट्रिक येतं आहे, LNG येतं आहे, how they are going to get distributed, and the distribution mechanism we want to innovate. We want to simplify it and we want to make it deliver at your doorstep. Government has a very huge agenda, ease of doing business, and it is not only been told, it is being shown by supporting a startup like us. So we were a national startup award winner. या रिसेंट इयरचे आम्ही नॅशनल स्टार्टअप अवॉर्ड विनर. आम्हाला गव्हर्नमेंट पॅरिसला घेऊन गेलं होतं यावर्षी. आमचं एक्झिबिशनमध्ये वी वर वन ऑफ द टॉप मोस्ट पीपल फ्रॉम द स्टार्टअप कम्युनिटी टू प्रेझेंट ऑन अ ग्लोबल प्लॅटफॉर्म, जिथे काय इनोव्हेशन्स कंट्रीमधनं बाहेर जातात आणि हे ग्लोबली कुठं अजून मोठं होऊ शकतं का. सो दॅट्स हाऊ गव्हर्नमेंट हॅज बीन हेल्पिंग अस आउट. when we talk about Ratan Tata sir, I think more than a mentor, he is something who has guided, who has been guiding us till today, and with only one agenda: how can we make people's life easy? How can we simplify things which are very complicated? And that's what we are trying to do at Repos. Thank you. Pretty simple. When you order a fuel for a large B2B site, so we will just move the B2C segment aside right now, because we are clearly into B2B segment where the fuel consumption is very high and the problem for them is very large. We still can go to a fuel station and buy fuel, but for a large truck, it is practically impossible. He struggles to go to a fuel station. When you were at a fuel station right now, you would have seen a large trucks and they actually stay in a queue for a long time because there are already cars, bikes inside the fuel station and they cannot enter. So what we do, this is a mobile fuel station. So it comes in 3 different sizes: 3,000, 4,000 and 6,000 liters. So 3,000 liters has been ordered through an app. The moment I order a fuel from my app, the fuel has been delivered from this fuel station to that datum. I am going to come down to what datum is, how the entire security features and everything gets operated. So I am just going to show a demo. This datum is entirely connected to the phone. ये सारा phone से connected है. So यहाँ पे जब तक कमांड नहीं डालोगे, यहाँ से 1 लीटर भी फ्यूल नहीं निकलेगा.
और 1 लीटर भी निकलता है, ये पूरे ऐप पे डिटेल्स चला जाता है। सो मेरा मैनेजर अगर यहाँ पे है भी नहीं, ऑफिस में बैठा है, घर पे बैठा है, वो यहाँ पे बैठे देख सकता है कितना फ्यूल आज मेरे साइट में गया, किसने लिया, कौन सी गाड़ी ने लिया, कब लिया, महीने में मैंने कब लिया। सो इंटायर फ्यूलिंग डेटा इज एट हिज फोन। तो हम लोग कुछ नाही करे, पूरा फ्यूल इंडस्ट्री को डिजिटाइज करतो. जे आजपर्यंत टेक्नॉलॉजीवर गेलं नाही आपण ते टेक्नॉलॉजीवर आणतोय. आज डिझेल बाजूला, ईव्ही डेटमचं आम्ही रिसर्च आणि R&D चालू आहे. सेम इट इज गोइंग टू बी फॉर अदर फ्यूल्स. आम्हाला फ्यूल्सची काय प्रॉब्लेम नाही, इथे हा इनोव्हेशन सेंटर आहे. आम्ही फ्यूल्सचं डिफरंट इनोव्हेट करू, पण एकदा टेक्नॉलॉजी, प्रॉडक्ट आणि डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम सेट झाली, सो वी कॅन चेंज द वे एंटायर फ्यूल इज डिस्ट्रीब्युटेड इन द वर्ल्ड. आणि ह्याचा आपण पेटंट बोलत होतो. द एंटायर पेटंट ऑफ दिस आयडिया, this product and that product is what we have secured in the last 3 years. Correct, start? So there are some photos also, you know, kept. अगर आपको जाते वक्त देखना है कि how ministry then Ratan Tata sir's meeting, first things that happened, and we've just put some photos for display if you all want to also see that. And the whole factory that side, from that side there's a whole factory. So assembly line here, datum का is underground, parallelly वो side पे new fuels का हो रहा है. पण होऊ शकतं. पण आता सो वी डोंट गो अबव 2000 लिटर्स. 2000च्या पुढे गेल्यानंतर त्याचं लायसन्स घ्यावं लागतं त्या पर्टिक्युलर एंड युजर्सना टू स्टोअर अ फ्यूल. पेट्रोलियम रूल अनुसार 2000च्या आतमध्ये तुम्ही फ्यूल स्टोअर करू शकता. सो जनरली इफ यू विल सी एट एनी कन्स्ट्रक्शन साईट, बॅरल्स आर केप्ट. इफ यू गो टू युअर ऑफिस आणि यू गो टू युअर DG सेट, तिथे 1 किंवा 2-4 बॅरल्स ठेवलेले असतात आणि ते बॅरलमध्ये संपूर्ण डिझेल स्टोअर केलं जातं. So we are just replacing the entire storage mechanism and digitalizing this. So the first thing is that here the order. So for an end user, पूर्वी गाडी आली, बॅरलमध्ये डिझेल खाली केलं, त्याने किती वापरलं ते सगळं एका ब्लँक चिठ्ठीवर किंवा एक्सेलमध्ये मेंटेन करायचे. एव्हरीथिंग हॅज हॅपन डिजिटलाइज. आता हे त्याने किती फ्यूल घेतलं, त्यांनी 0 लिटर डिस्पेन्स केलेलं आहे. आय फिनिश दी ऑर्डर. नाउ आय गो टू कस्टमर ॲप अँड द कस्टमर ॲप विल शो मी ऑल द डेटा. सो 257 लिटरची ऑर्डर होती, ऑर्डर कम्प्लिटेड झाली. द डिझेल हॅज नॉट बीन डिस्पेन्स. नाउ आय गो टू हिस्ट्री, आय गो टू माय ॲसेट, आय गो टू ॲसेटमध्ये दिस इज क्लास डिपॉज डेटा. So I can see there was a fuel level. So you can see a fuel level. आता याच्यात डिझेल नाही आहे, त्यामुळं इथं लेवल काय दिसणार नाही. इफ इट वुड हॅव हॅड अ डिझेल, सो आय कॅन सिट ॲट होम अँड आय कॅन सी द लेवल ऑफ द फ्यूल. कुठल्या गाडीमध्ये किती लिटर गेलेलं आहे, यू विल बी एबल टू आयडेंटिफाय इट फ्रॉम हिअर. कुठल्या टाईमला गेलं होतं, कशा गेलं होतं. सो एव्हरी फ्यूल डेटा इज कमिंग ऑन अ डिजिटल.